अरे भाई भाई, स्पैम पे स्पैम सर, ये करा दो वो करा दो, प्रॉफिट लॉस करा दो। तो चलो भैया, समय निकाल कर ऑफिस से, क्योंकि मैं आई एम नॉट अ फुल टाइम यूट्यूबर, मैंने कई बार बोला है ना, लेकिन बट आप लोगों ने इतना रिक्वेस्ट करा तो मैंने कहा भैया एक वीडियो तो बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं यार। हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मैथ्स मैग्नेस। और जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल, आपके चैनल मैथ्स मैग्नेस पे। और जी हाँ, मैं ही हूँ आपका मैथ्स मैग्नेस। तो चलिए बहुत जल्दी से कुछ बातें आपको बता दूं पहले यार। मैं एक एनआईटी कैलिकट ग्रेजुएट हूँ। जो लोग नए इस चैनल पे, प्लीज जान लीजिए, मैंने जेई मेंस को 97.95 परसेंटाइल से क्रैक किया है। कैट 2023 के डीएलआर सेक्शन में 99.71 परसेंटाइल मेरे आए थे। और टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो 3+ ईयर्स का मेरा हो गया है। राइट। तो चलिए यार, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। बहुत आसान सा ये आपको टॉपिक है। बहुत लोग ऐसा बोल रहे थे, सर प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस। भाई प्रॉफिट लॉस जो है कोई टॉपिक नहीं है, ये बेसिक कॉमन सेंस है जो बचपन से सीखते आ रहे हैं। ठीक है, ये कोई ऐसा कोई चैप्टर नहीं है। जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक चैप्टर है, जैसे वेन डायग्राम एक समझने वाला चैप्टर है ना, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये चैनल का पर्पस बहुत क्लियर है, जहाँ मैथ्स होगी, जहाँ रीजनिंग होगी, हम टपकेंगे। और आपने इस प्लेलिस्ट को इतना प्यार दिया है ना भाई, ओमेट्स वाले, तो टेलीग्राम पे आ जाओ। ठीक है। हमने सीमेंट को बहुत अच्छे से कवर किया है। तो चलिए यार, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ये भी बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत प्यार आ रहा है, बहुत मैसेजेस, बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि सर बहुत हेल्पफुल वीडियोस हैं। ठीक है। तो चलिए यार, ये टॉपिक आसान है। ठीक है। जिन लोगों ने अभी तक इस पूरे सीरीज को अच्छे से फॉलो नहीं किया है, ऊपर यहाँ पे आई बटन में आ जाएगा, बहुत अच्छा प्लेलिस्ट है भाई साहब लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। फटाफट सारी वीडियोस देख लो, 2-3 घंटे में सारी वीडियोस खत्म हो जाएंगी। ठीक है। तो चलो यार, और कुछ लोग कह रहे हैं कि सर मेंसुरेशन एरिया पेरीमीटर कराओ। भाई मैं कोशिश करूंगा कि रात को एक लाइव या कुछ कर सकूं, है ना, जिसमें मैं आपका सारा फॉर्मूला रिवीजन करा दूं। ठीक है, तो कोशिश करूंगा, आई कैन नॉट गारंटी इट, बट हाँ मैं सोच रहा हूँ। तो अगर ऐसा है तो प्लीज यार कमेंट कर देना कि सर आ जाओ लाइव, हम बैठे हैं। ठीक है, तो मैं आ जाऊंगा। ठीक है। बाकी इस चैनल को कहीं पिन कर लेना, मैं कभी बोलता नहीं हूँ बट इस समय बोलना पड़ेगा कि सब्सक्राइब करके या फिर बेल आइकन दबा के रख लेना। जैसे ही वीडियो आएगी, जैसे ही लाइव आऊंगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए यार, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फाइनली। तो प्रॉफिट एंड लॉस, देखो यार, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही बेसिक सा चीज होता है। देखो, आपके पास एक कॉस्ट प्राइस होता है, आपके पास एक मार्क प्राइस होता है, आपके पास एक सेलिंग प्राइस होता है। राइट। अब ये कॉस्ट प्राइस क्या होता है भाई साहब? कॉस्ट प्राइस का मतलब कि जिस कॉस्ट पे आप किसी चीज को खरीदते हो या मैन्युफैक्चर करते हो। ठीक है, मतलब आपको कितना उसमें खर्च आता है, योर पर्सनल एक्सपेंसेस। ठीक है, आपको कितना एक्सपेंस लगता है उसको खरीदने में, ठीक है, उस चीज को बनाने में। तो ये हमारा होता है क्या, कॉस्ट प्राइस। सही है। तो मान लो अगर आपने किसी चीज को 100 रुपीज में खरीदा, अब भैया आपने उस चीज को 150 में बेच दिया। तो ये सेलिंग प्राइस का क्या मतलब है, सोल्ड मतलब जिसपे आप सेल करते हो किसी चीज को, है ना। मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, ये आपको पता होगा, बट अगर ये नहीं पता तो ये चैप्टर छोड़ के जाओ एग्जाम में। ठीक है, मैं सीधा बोलूंगा। अब देखो, इसके बीच में एक आपके पास मार्क्ड प्राइस होता है। मार्क्ड प्राइस का मतलब क्या, जिस प्राइस का टैग लगा होता है या लेबल लगा होता है ना। तो मान लो 100 की चीज है, तो आप किसी दुकान में जाओगे तो वो 200 लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, या 100 रुपए की चीज को 500 भी लिख सकते हैं। लिखने में तो क्या ही जा रहा है ना। अब उसके बाद आप इस पे कुछ डिस्काउंट भले ही मांग सकते हो कि नहीं भैया 200 ज्यादा है, मेरे को वो 150 में दो। तो फाइनली आप इसमें जो है आप डिस्काउंट ले लेते हो। राइट, डी से डिस्काउंट। आप एक डिस्काउंट मांगते हो कि भैया मुझे 50 रुपए कम में दे दो। राइट। अब जो कॉस्ट प्राइस है, एक चीज समझना, जो कॉस्ट प्राइस से मार्क्ड प्राइस का जो आपका पूरा का पूरा ये है खेल है, इसको बोलते हैं मार्कअप। मार्कअप का मतलब क्या होता है? देखो, कोई भी पागल अप ही क्यों, डाउन क्यों नहीं, मार्क डाउन क्यों नहीं, कोई पागल ही शॉपकीपर होगा या कोई पागल ही बंदा होगा जो मार्क भी कम करेगा। देखो, लास्ट में वो कितने में बिकेगा, 100 की चीज 80 में बिकेगी या 150 में, वो तो किस्मत की बात है। बट कोई ऐसा देखा है कि भाई मान लो ये मेरे पास फोन है, अब इस फोन को मैं जो है ये मान लो 10,000 का फोन है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या मैं इसको 8,000 में मार्क करूंगा? नहीं करूंगा। ठीक है, बेचूंगा कितने में वो अलग चीज है। अब ये मत बोलना सर OLX पे तो कम में डालते, बेटा नए फोन की बात हो रही है। ठीक है बेटा, नया फोन ले लो यार, नया फोन ले लो, अपने दिल का कॉलेज ले लो और फिर एक नया फोन ले लो। आई नो तुम वो वाला फोन यूज करो जो अटकता है कोई भी ऐप खोलने से पहले। ठीक है, गलत समय पे अटक गया ना, दिक्कत हो जाएगी। चलो जोक्स अपार्ट यार। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक क्या है कि यहाँ पे आप कैलकुलेट कैसे करोगे प्रॉफिट या लॉस। देखो यार, अगर आपसे कोई बोले प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो मुझे एक चीज पता है कि ये जो मार्क प्राइस है ना, ये सिर्फ एक बीच का बैरियर है। इससे किसी का कुछ लेना देना नहीं होता, ये बस डिस्काउंट निकालना हो तो आप यूज कर सकते हो। डिस्काउंट कैसे निकालोगे? देखो, डिस्काउंट भी बता देता हूं मैं। डिस्काउंट कैसे निकालोगे आप? डिस्काउंट तो सिंपल सा पता चल रहा है ना, अपने 200 पे 50 रुपए का डिस्काउंट दिया है।
तभी तो 150 में बेचा है ना आपने। तो बेसिकली आपने क्या किया, एसपी माइनस एमपी। क्या ये होगा? नहीं, ये होगा एमपी माइनस एसपी, क्योंकि हमेशा डिस्काउंट दिया होगा अगर आपने, तो आपने मार्क प्राइस को ज्यादा रखा होगा, राइट, तभी तो डिस्काउंट दोगे ना। तो एमपी माइनस एसपी करो, नहीं तो एसपी माइनस एमपी करोगे तो निगेटिव आ जाएगा, बस इतना सा फर्क आएगा, ठीक है, वैसे गलत नहीं है बट निगेटिव आएगा, तो इसीलिए एमपी माइनस एसपी करो। तो अब प्रॉफिट से तो आपको पता चल गया होगा कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला है एसपी माइनस सीपी, क्योंकि प्रॉफिट के केस में आपको ही पता है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होती है, राइट, ये बात तो ऑब्वियस है। अब बताओ लॉस कैसे कैलकुलेट होगा। तो लॉस में आपको भी पता है कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी सेलिंग प्राइस से। कॉस्ट प्राइस ज्यादा क्यों होगी? अरे भैया 120 रुपए में बनाई थी चीज, 80 रुपए में बेच दी, तो भैया आपका जो कॉस्ट लगा बनाने में वो ज्यादा था, तो आपको लॉस होगा। तो भैया आप एक बात बताओ, यहाँ पे क्या होगा, ये सीपी माइनस एसपी, बस ये फर्क आता है। देखो आप हमेशा एसपी माइनस सीपी भी कर सकते हो, निगेटिव और पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, निगेटिव आया तो लॉस, बस इतना सा फर्क होता है। बट कभी कभी फॉर्मूले में उसको जब हम पुट करते हैं वेरिएबल पे, तो प्रॉब्लम कर सकता है, साइन के कारण आपका आंसर नहीं आएगा। तो मैं बोलूंगा कि आप ऑर्डर सही चुनो, इसलिए मैंने ऊपर वो भी काट दिया था एसपी माइनस एमपी, क्योंकि कभी कभी गलत हो जाता है। अब यार प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, ये तो बहुत सिंपल है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। और प्रॉफिट कहां से निकलेगा? यहां से। सिमिलरली लॉस क्या होगा? लॉस परसेंटेज क्या होगा? ये परसेंटेज है बच्चे। लॉस क्या होगा? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, बस सिंपल 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 सिंपल। समझ में आया क्या? जो भी होता है लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो किस पे निकाला जाता है? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि भैया हमने वो चीज कितने में कहीं से लाई है या कितने में बनाई है, वही तो सब डिसाइड करेगा ना, वही तो दुनिया का करता धरता होगा ना। समझ में आया क्या? सो दैट्स व्हाई दिस इज आवर मेन आइडिया। चलो अब एक चीज और समझते हैं यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए। देखो अगर कोई, मैं आपसे अगर बोलूंगा कि एक क्वेश्चन देता हूं जैसे मैं आपको कि भैया बताओ 120 में आपको 25% का इंक्रीज करना है, तो आप कैसे करोगे? अब मैक्सिमम लोग बोलेंगे सर मैं इस वाले मेथड से करता हूँ, 120 में 1+25/100 ऐसे लिख लेता हूँ, है ना सर, तो ये हो जाता है 120 इंटू 1/4, 5/4, है ना सर, तो ये 150 आ जाता है, जो कि एकदम सही बात है। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे सर मैं पहले क्या करता हूँ, 120 का 25% निकालता हूँ सर, ठीक है, फिर सर यहाँ से मुझे मिलता है कितना, ये कितना आ जाएगा, आई थिंक 25 आ जाएगा, 25 आ जाता है सर, नहीं 30 आएगा ना, सॉरी 30 आएगा। फिर सर मैं क्या करता हूँ, 120 में ये 30 जोड़ देता हूँ और मेरा 150 आ जाता है, जो कि सही है। लेकिन एक थर्ड कॉन्सेप्ट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, जिसको बहुत सारे टीचर जो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला मेथड बोलते हैं। अब ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर कुछ नहीं है, आप एक चीज सोचो, अपन ये इतना सारा करें और डायरेक्ट ये करे तो मजा नहीं आ जाएगा। ये 5/4 कैसे आएगा? ये डायरेक्ट सोच से आएगा, समझ से आएगा। देखो एक होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला मेथड, ठीक है, ये एमएफ देख के खुश मत हो जाना गंदे बच्चों, गंदे दिमाग वाले, ये दिस इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर एमएफ, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बोलता है, ये बोलता है कि मान लो आपके पास 120 रुपए है, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ यार, 120 रुपए है। अब देखो या तो प्रॉफिट हो रहा होगा या लॉस हो रहा होगा, मैं दोनों केस इसमें बता देता हूँ। दोनों में लेट से 25-25% का ही चीज हो रहा है, ठीक है, 25% लॉस 25% प्रॉफिट। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है, 5/4 कैसे आएगा। देखो 25% को अगर हम ऐसे फ्रैक्शन में लिखे 25% को, तो कितना कैसे लिखेंगे? दोनों केस में 1/4 ही होगा, क्योंकि परसेंट तो सेम है ना, 1/4 ही होगा। लेकिन अब इसके बाद थोड़ा सा खेल चेंज होगा, इसके बाद थोड़ा सा खेल चेंज होगा। क्या चेंज होगा? देखो जब आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, अब देखो 25% का मतलब क्या है, 1/4, यानी कि चार में से एक पार्ट, कोई चीज का चार पार्ट था उसमें से एक पार्ट। 25% से अगर कोई चीज इंक्रीज कर रही है, उसका क्या मतलब होगा? उसका ये मतलब होगा कि भैया एक चीज का फायदा हुआ है, चार पार्ट में एक पार्ट का फायदा हुआ है, एनहांसमेंट हुआ है। तो आप बोलोगे अच्छा सर ये 1 जो है मैं इस 4 में ऐड कर दूंगा, तो मेरा 5/4 हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है ना? समझ में आया? और सिमिलरली अगर लॉस वाले केस में देखोगे तो एक चीज कम कर दोगे, इस 4 में एक चीज हम कम करेंगे तो 3/4 होगा। देखो टोटलिटी सेम रहेगा, 4 ही रहेगा, बस या तो एक चीज बढ़ेगी या एक चीज घटेगी। सेम आप ये किसी में भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो यार, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। देखो
मान लो आपको 150 में आपको 30% का डिक्रीज दिखाना है, तो आप क्या करोगे, पहले तो आप 30% को लिख लो 3/10, राइट। अब 3/10 है 30%, लेकिन लॉस हो रहा है, तो आप क्या करोगे, 10 में से 3 कम कर दोगे, तो आपका 7/10, ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा। अब आप 150 को 7/10 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 7 105। अब आप खुद कैलकुलेट करके देख लो कि 150 में अगर 30% डिक्रीज करोगे तो 105 आ रहा है या नहीं आ रहा है। दैट्स ऑल। ठीक है, समझ आया? तो ये सारा हमने बेसिक कर लिया है भैया। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, और मैं आपको एक चीज और बताऊंगा जो कि है वो फॉल्टी वेट वाला रहता है ना क्वेश्चंस, वो शॉपकीपर, चीटिंग शॉपकीपर, वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलो यार इसको स्टार्ट करते हैं, वो भी आगे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, पहले हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसको। देखो यार, ये 2025 के स्लॉट 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक पर्सन ने एक आर्टिकल को सेल किया 136 रुपीज में एंड ही इनकर्ड 15% लॉस। ठीक है भैया, अगर वो एक्स रुपीज में बेचता तो उसको 15% का प्रॉफिट होता। तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो भैया देखो, इस केस में हमारे पास कॉस्ट प्राइस तो नहीं है बट सेलिंग प्राइस है, जो कि है ₹136। कॉस्ट प्राइस को वाई मान लेते हैं क्योंकि एक्स नहीं मान सकते, एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, वो कह रहा है कि उसने लॉस में बेचकर 136 रुपीज कमाया। ठीक है भैया, तो अगर उसने लॉस में बेचा तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि y में उसने मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा 136 आ जाएगा, है ना। और वो कैसे निकलेगा, 15% के हिसाब से निकालना पड़ेगा। देखो 15% को हम कैसे लिख सकते हैं, 15/100, जो कि होगा 3/20। लेकिन अगर अगर हम 15% का प्रॉफिट का बात करें और 15% के लॉस का बात करें तो ये दोनों अलग अलग चीजें। 3/20 में अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आप इसको 23/20 लिखोगे, और अगर लॉस होगा तो आप इसको 17/20 लिखोगे। ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, राइट। ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 23/20 और 17/20। अब देखो फर्स्ट वाले केस में 15% का लॉस हुआ है, राइट, 15% का लॉस हुआ है, ये वाला देखो। तो यहाँ पे आप कौन सा वाला यूज करोगे, पहले ये वाला यूज करोगे, 17/20। अब देखो बच्चे बच्चे को पता है यार, 17 8 जा, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया, 160 रुपीज। ये आपका क्या है, सीपी है। आपका सीपी कितना गया, 160 रुपए। अब देखो 160 रुपए की चीज उसने 136 में बेची तो उसको 15% का लॉस हुआ। तो पूछ रहा है कि कितना, कैसे होगा कि हम 15% का प्रॉफिट कैलकुलेट करें। तो देखो यार, अगर हम 15% का हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा तो 160 में 15% का प्रॉफिट यानी कि 23/20, और यही क्या होगा, हमारा एक्स होगा। ये बोल रहा है ना कि अगर एक्स में बेचोगे तो 15% का प्रॉफिट होगा। 15% का प्रॉफिट निकाल लेते हैं, 160 में 15% के प्रॉफिट के बाद कितना अमाउंट आएगा, 28 जा, तो ये बचेगा आपका कितना, 23 × 8, 23 × 8, 8 × 4, 2 कैरी 184। लो भैया आ गया। अब देखो यार, अब कई लोग पता है ये क्वेश्चन का ऑप्शन देख के छोड़ देंगे कि अरे यार इसमें क्या इनइक्वालिटी वगैरह यूज हो रहा है क्या, कुछ यूज नहीं हो रहा है। आपको बस देखना है ये 184 कहाँ से कहाँ लाई करेगा। 184 ऑब्वियसली 180 से 190 के बीच में ही लाई करेगा। इससे इजी सवाल आ सकता है क्या यार, इससे इजी सवाल आ सकता है क्या? सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, ये देखो 2025 के स्लॉट 2 में अगेन ये क्वेश्चन है, ये वाला भी स्लॉट 2 में ही था, हाँ ये वाला भी स्लॉट 2 में था। ठीक है चलो, ये देखो, रमेश परचेज 2 मोबाइल फोन फ्रॉम अ शॉप। ठीक है, उसने पहला वाला जो है 18750 में बेचा, दूसरा वाला 14250 में बेचा। ठीक है, तो एक काम करते हैं यार, हम क्या करते हैं, मोबाइल फोन 1 और मोबाइल फोन 2 ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है भैया, 18750। इसका सेलिंग प्राइस कितना है भैया, 14250। ठीक है, अब कह रहा है कि पहले वाले पे जो प्रॉफिट परसेंटेज है दैट इज 5 टाइम्स ऑफ द लॉस परसेंट ऑफ द सेकेंड मोबाइल। तो भैया अगर मान लेते हैं यहाँ पे x% का लॉस हुआ है तो यहाँ पे 5x% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, सही है। पूछ रहा है व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट ऑन बोथ द मोबाइल फोन्स। ठीक है, हो जाएगा, ये भी सवाल लीजिए। देखो इसको कैसे करोगे, मैंने आपको प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला बताया था। ठीक है, अब एक काम करो, इस इन्होंने एक चीज बोली है कि बोथ बोथ वर परचेज एट द सेम कॉस्ट। तो एक चीज तो क्लियर है ना कि इसका सीपी भी एक्स है और इसका सीपी भी एक्स है। तो सीपी तो एक्स ही है, यानी कि एक ही वेरिएबल है, राइट, एक ही वेरिएबल है। अच्छा चलो, हाँ आप बोलोगे सर ये कैसे, सर ये एक्स अपने यहाँ भी एक्स ले लिया वहां भी एक्स ले लिया, एक काम करो हटा दो, एक्स हटा दो, इसको वाई ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम वाई ले लेते हैं, वाई और वाई, क्योंकि एक्स हमने यहाँ यूज कर लिया ना यार, तो वापस यूज नहीं कर सकते। अब देखो
पहले वाले में प्रॉफिट हुआ है, पहले वाले में प्रॉफिट हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100 इज इक्वल टू, अब देखो ये जो प्रॉफिट आएगा ये आ रहा है प्रॉफिट वाले साइड का, ये आ रहा है प्रॉफिट वाले साइड का परसेंटेज, ये लॉस वाले साइड के परसेंटेज का 5 गुना है। तो मैं सीधा लिख देता हूँ 5, क्योंकि ये 5 गुना है, 5 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। अब देखो इस सेकंड वाले केस में लॉस हो रहा है, दिस इज द केस ऑफ लॉस, दिस इज द केस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो 5 इंटू, अब यहाँ पे उल्टा होगा, CP माइनस SP होगा। देखो अब यहीं पे अगर आप गलत साइन ले लेते ना भाई, तो आपका काम तमाम हो जाता। अगर आप यहाँ पे उल्टा लिख देते 14250 माइनस वाई लिख देते, तो आपका आंसर नहीं आता, इंटू 100। अभी देखो इसको बस सॉल्व करना है, तो थोड़ा कट्टम कुट्टी कर लो, ये y से ये y, ये 100 से ये 100 हो गया। अब तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया यार। तो देखो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, 18750 माइनस वाई इज इक्वल टू 5y माइनस 5 इंटू 142 ये आपको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। अब देखो मुझे स्टूडेंट्स ने बताया कि सीमेंट में कैलकुलेटर नहीं होता है, ठीक है। तो भैया मैं तो नहीं कर रहा ये कैलकुलेट, ठीक है, मैं सीधा निकाल रहा हूँ। तो ये आ रहा है 71250, 71250 हो गया। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे, 18750 और ये वाला इसको हम इधर भेज देते हैं, तो प्लस 71250, ठीक है भैया, और 5y प्लस वाई, ये हो जाएगा 5y प्लस वाई। तो ये 1871250 प्लस 18750, सॉरी 18750 है ना, हाँ। ये कितना आ रहा है, ये तो 90,000 आ रहा है, 90,000, और ये कितना आ रहा है 6y, y यहाँ से कितना आ गया 15,000 आ गया। यानी कि इन दोनों फोन्स का कॉस्ट प्राइस कितना है 15,000, ठीक है। लेकिन फोन कितने हैं, दो है, तो हम एक काम करते हैं ना, टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस तो 2 इंटू 15,000 होगा, कितना हो गया ये 30,000 हो गया, 30,000 हो गया, है ना। और यहां पर हमें टोटल एसपी भी चाहिए होगा, क्योंकि उन्होंने बोला है ओवरऑल प्रॉफिट निकाल दो, है ना। आई थिंक परसेंटेज बोला है कि, हाँ परसेंटेज बोला है। टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, देखो सेलिंग प्राइस आपके पास है ही 18750, 18750 प्लस कितना 14250, 14250, इन्होंने बढ़िया नंबर दे रखे हैं, बढ़िया। तो 18750 प्लस 14250 ये आता है 33,000, राइट। 30,000 का कॉस्ट प्राइस है, 33,000 का सेलिंग प्राइस है। देखो भैया मैं सीधा बोल रहा हूँ, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, आप लोग के पास ये नहीं रहेगा, क्वेश्चंस आर कैलकुलेटिव। मैं हमेशा बोलता हूँ सीमेट के क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, तो समय लो, अच्छे सॉल्व करो, ज्यादा क्वेश्चन क्वांट 20 क्वेश्चन तो है क्वांट के, टाइम दे दो अच्छे से, है ना। टाइम एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे यार, SP माइनस CP, 33,000 30,000, यानी कि 3,000 का प्रॉफिट हुआ है, कितने पे, CP पे। प्रॉफिट हमेशा CP पे होता है, लॉस हमेशा CP पे होता है, दोनों CP पे होते हैं। 30,000 3,000 अपॉन 30,000 इंटू 100, भैया ये तो साफ दिख रहा है आंसर, ये तो 10% साफ दिख रहा है। मतलब ये भी मुझे करना नहीं चाहिए था, ये तुरंत दिख जाएगा किसी को भी। क्लियर है क्या, 10% इज सुपर क्लियर। समझ आया ना भाई, देख लो एक बार सोल्यूशन को रोक रोक के बार बार सॉल्व कर करके आइडिया लग जाएगा। अब आओ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे, ठीक है, वो है ये वाला। ये 2025 के स्लॉट 1 में पूछा गया सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। देखो, अ वेजिटेबल वेंडर बाय मींस ऑफ हिज फॉल्स बैलेंस defraud। अब देखो कई बार क्या होता है ना, आप अपने कभी पूछना अपने मम्मी पापा से, वैसे आप लोग भी मेरी एज के हो गए ऑलमोस्ट, है ना, या फिर कुछ लोग मुझसे छोटे ही होंगे या बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि यार आप पूछना, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि यार वेट में डंडी मार दिया, है ना, वो जो हमारे तराजू होता था पहले, बोलते थे डंडी मार दिया, है ना। या फिर हो सकता है अगर मैकेनिकल है तो डंडी मार देते थे। डंडी मारने का मतलब कि यार मतलब वो गलत दिखाते थे, ठीक है। या फिर दूसरा कि भैया वो जो आपको आपने कभी वो देखा है वेइंग, जो स्केल होता है ऐसे पकड़ने वाला तराजू, तो उस पे जो मान लो 100 ग्राम का रखा है, लेकिन वो 100 ग्राम तो लिखा है उस पे, बट वो है 80 ग्राम्स का। समझ में आया, वो जो रखते हैं ना गोल ऐसे वेट रखते हैं फिर बैलेंस करते हैं, तो उस पे 100 ग्राम लिखा होता है, या 500 ग्राम या 1 किलो लिखा होता है। बट आपको क्या पता वो 1 किलो का है कि नहीं, क्या पता उसने झूठ छपवा लिया हो या कहीं फ्रॉड जगह से लाया हो। तो ऐसे वो लोग क्या करते थे, मान लो 1 किलो का है तो 800 ग्राम का वो असली में होता था, तो 200 ग्राम का वो वहां पे फायदा निकाल लेते थे।
तो यहाँ पे बस यही बोला है कि उसने जब वो खरीद रहा था तो भी उसने फ्रॉड किया और जब वो बेच रहा था तो भी उसने फ्रॉड किया। अब बताओ उसका पूरा प्रॉपर गेन परसेंटेज कितना है? नाइस क्वेश्चन। अब देखो यार ऐसे क्वेश्चन में कैसे करते हैं इसका लॉजिक समझ लो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जब भी आप एक शॉपकीपर है और एक कस्टमर है, ठीक है? अब इस केस में तो वेजिटेबल वेंडर एक बार वो बनेगा, कस्टमर बनेगा कि कहीं से सब्जी खरीदेगा और बाद में शॉपकीपर खुद बनेगा। दो केस बनेंगे इसके, तो पहले समझना करते कैसे हैं। देखो यार शॉपकीपर और कस्टमर इस पे जब भी हम बात करते हैं तो जो रिसीविंग एंड पे होता है हमेशा, जो भी रिसीविंग एंड पे होता है वो हमेशा डायरेक्ट मतलब आप समझो कि परसेंटेज वो करता है, मतलब अगर लॉस हो रहा है तो उसको वो डायरेक्ट उतने का लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट हो रहा है उसको उतने डायरेक्ट प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ इस चीज को समझना। देखो इसको मैं पहले वाले उससे ही कर देता हूँ। देखो शॉपकीपर, ये जो कस्टमर है पहले वाले केस में वेजिटेबल वेंडर ही कस्टमर है, ये जो केस नंबर 1 है, ठीक है, केस 1, ठीक है, केस 1 जब वो खरीद रहा है कहीं से तो सब्जी लाएगा ना, कहीं से लाएगा, मान लो 10 रुपए की लाएगा, 12 रुपए की बेचेगा, 2-2 रुपए का तो बेचारों के पास प्रॉफिट होता है यार, ठीक है। तो मेरे को तब बुरा लगता है यार उनके लिए, बट ठीक है। अब वेजिटेबल वेंडर रिसीविंग एंड पे है, तो भैया उसने बेसिकली पता है क्या करा है? मान लो 1000 रुपए की चीज है, 1000 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम का वो है सामान है, तो उसने क्या करा ना, धोखे से उससे 1100 ग्राम का सामान ले लिया। अब समझना ये कैसे होता है। 1000 ग्राम का वो है सामान है, उसने 1100 ग्राम का सामान ले लिया वेजिटेबल वेंडर से, वो मतलब वेजिटेबल वेंडर ने किसी बंदे से कहीं से सामान ला रहा होगा, उससे चीटिंग करी इसने 100 ग्राम की। तो एक बात बताओ ये से चीटिंग कितने की करी? 1000 ग्राम की चीज 1100 ग्राम ले ली, है ना? उसको तो लगा कि भाई उसने 1000 ग्राम दिया बट इस बंदे ने 1100 ग्राम ले लिए, तो इसने कितने का वो फायदा उठाया? 100 ग्राम का। कितने पे? इस पे हमेशा हम ये देखते हैं कि किस वाले पे उसने फायदा उठाया है, तो उसने 1000 ग्राम पे 100 ग्राम का फायदा उठाया है। तो भैया इसका ये कितना हो गया? प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया? 1/10, यानी कि 10%। 1/10 किसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है? मतलब वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है 10% का, यानी कि इसको 10% का फायदा हो गया। अब एक चीज बताओ, अगर इसको 10% का फायदा हुआ है तो क्या जो शॉपकीपर है जिससे उसने खरीदा होगा वेजिटेबल वेंडर ने, क्या उसको भी 10% का लॉस हुआ होगा? एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। यानी कि मान लो अगर आप मुझसे कोई सामान लेते हो और आपको 10% का प्रॉफिट होता है तो मुझे 10% का लॉस नहीं होता है, मुझे ज़्यादा या कम का लॉस हो सकता है, वो मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं। अब समझो यहाँ पे तो इसको 10% का फायदा हो गया, ये याद रखना आप, ठीक है, ये याद रखना आप। अब आगे चलते हैं। अब ये वेजिटेबल वेंडर कस्टमर्स को बेचेगा। पहला वाला केस क्या था? शॉपकीपर टू वेजिटेबल वेंडर। अब है वेजिटेबल वेंडर टू कस्टमर, ठीक है, क्योंकि अब वो कस्टमर को लूटेगा। दिस इज केस नंबर 2, ठीक है। अब देखो उसने यहाँ पर फ्रॉड करा कस्टमर के साथ भी। अबे भैया कस्टमर के साथ फ्रॉड करने का मतलब क्या है? कि सामान ज्यादा दे दिया कि कम दे दिया? कम दे दिया। यानी कि अब वो हर 1000 ग्राम पे, मैंने 1000 ही क्यों लिया क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाता है, 1000 ग्राम पे उसने कितना करा? 900 ग्राम का सामान दिया। या 10% लिखा है ना, इसलिए मैं 10% कम या ज्यादा ले रहा हूँ मैं, इसीलिए 100 ग्राम, 1000 का 10% 100 ग्राम होता है, इसलिए मैंने ऊपर 1100 ग्राम लिया, यहाँ 900 ग्राम लिया। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे रिसीविंग एंड पे वेजिटेबल वेंडर तो नहीं है, वेजिटेबल वेंडर यहाँ पे रिसीविंग एंड पे था, इसलिए हमारा जो भी आंसर है हमने डायरेक्टली ले लिया, जो कि है 10%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखना, ठीक है, इसको मार्क करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब 1000 ग्राम 900 ग्राम, तो यहाँ पे कस्टमर को कितने का फायदा हुआ? आप बोलोगे सर आपने अभी बताया कि कस्टमर को लॉस हो जाएगा इस केस में, क्योंकि कस्टमर ने सोचा कि उसको 1000 ग्राम का सामान मिला है बट उसको तो 900 ग्राम का सामान मिला है। तो कस्टमर को यहाँ पे 100/1000, क्योंकि मैंने बोला था हमेशा इस पे ही होता है, जितने पे इंटेंडेंट रेट होता है उतने पे ही आप जोड़ते हो। तो आप बोलोगे सर इस केस में 10% का लॉस हो रहा है, क्वेश्चन में भी ये चीज लिखी हुई है, किसको 10% का लॉस हो रहा है, राइट? अब समझना, अब यहां से क्वेश्चन चेंज होगा। 10% का इस केस में कस्टमर को लॉस हो रहा है, तो क्या आप बोल दोगे अच्छा सर तो इसका मतलब यहाँ पे अगेन वेजिटेबल वेंडर को 10% का प्रॉफिट होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यहाँ पर जब किसी भी इंसान को n/d का लॉस होता है, या फिर आप इसको ऐसे लिखो यार, इसको आप ऐसे लिखो, n/d+n का लॉस होता है। ये समझना, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। n/d+n का लॉस होता है। n/d+n मतलब क्या हुआ? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, ये मतलब होता है। तो आप एक चीज को समझो कि अगर उसको इतने का लॉस होता है ना,
तो जो जो वो होता है, जो गिवर एंड पे होता है या फिर जो उल्टे एंड पे होता है, पैसे बोल लो, उसको n बाई डी का प्रॉफिट होता है। अब ये कुछ समझ नहीं आया होगा कितने लोगों को, है ना? देखो, आपको सिंपल सा एक चीज याद रखना है, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं। देखो, अगर किसी बंदे को n बाई डी का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो उसको उल्टे तरफ पे लॉस n बाई डी प्लस एन का होता है। ये आपको बस याद रखना है। ये इसको स्टार मार्क कर लो यार, इसको स्टार मार्क कर लो। ये मेरा एंडिंग स्लाइड है, बट मैंने उसी पे करा दिया क्योंकि मैं स्पेस यहाँ खत्म हो गई थी। ये आप वो कर लो। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पर हमारे पास n बाई डी क्या है? n बाई डी प्लस एन क्या है? 1/10। यानी कि n बाई डी प्लस एन के अगर फॉर्म में लिखना हो तो क्या मैं इसको 1/1 + 9 के फॉर्म में लिख सकता हूँ? है ना? जहाँ पे n मेरा 1 है और d मेरा 9 है। यानी कि अगर n बाई डी लिखना हो तो 1/9 का प्रॉफिट होगा। ये जो n बाई डी है वो 1/9 का प्रॉफिट है। समझ में आया? 1/9 का प्रॉफिट है वो। समझो, यानी कि वेजिटेबल वेंडर को, अगर जब वेजिटेबल वेंडर ने 10% का चीटिंग करा ना कस्टमर को, तो उसको 10% का फायदा नहीं हुआ, उसको 1/9 का फायदा हुआ। समझ में आया? ये चीज याद रखना यार, ये चीज याद रखना। समझ में आया? तो रिसीविंग एंड पे डायरेक्ट फायदा हो जाता है या नुकसान हो जाता है, बट अपोजिट एंड पे हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है? तो 1/9 का इंक्रीज का मतलब क्या हुआ? मतलब अगर आप इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखोगे तो कैसे लिखोगे? आप बोलोगे सर 1/9 के फायदे का मतलब है 10/9। आप बोलोगे 10/9, ऑब्वियसली यही बोलोगे आप, है ना? और यहाँ पे 1/10 का क्या मतलब है? यहाँ पे 1/10 का क्या मतलब है? यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 11/10। बस हो गया। अब इस क्वेश्चन को कर लो। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। कैसे करेंगे? सिंपल सा लॉजिक। मेरे को लगता है एंडिंग स्लाइड का यूज करना पड़ेगा यार, या फिर हाँ एक स्लाइड है ना मेरे पास। हाँ हम यही कर लेंगे यार, ठीक है। थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह दिख रहा है, बट ठीक है हम यही कर लेंगे। तो भैया देखो, अगर उसने एक्स एक्स उसका कॉस्ट प्राइस था, तो पहले तो उसको कितने का फायदा हुआ? 11/10 का। और बाद में उसको कितने का फायदा हुआ? 10/9 का। ठीक है भैया, 10/9 का ये आपका कितना हो जाएगा? वाई हो जाएगा। वाई मतलब ये हमारा सेलिंग प्राइस है। हमें तो बस क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है ना। हाँ तो हम निकाल लेंगे। और ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। 10 से 10 कैंसिल। यहाँ से देखो जो y/x आ रहा है वो आ रहा है 11/9। अब समझना, ये 11/9 आ रहा है, ये रेशियो आया है, बट रेशियो से भी हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। वो हमसे पूछता सेलिंग प्राइस बताओ, कॉस्ट प्राइस बताओ, तो हम 11 या 9 नहीं बोलते, बट परसेंटेज तो वही रहेगा ना रेशियो में भी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकलता है बच्चों? सिंपल सा लॉजिक है, y माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 11 माइनस 9 अपॉन 9 इंटू 100। ये हमारा क्या है? सेलिंग प्राइस। ये हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो भैया कितना हो गया? 200/9 परसेंटेज। ये आपका बेसिकली आंसर है भैया। ये आपका बेसिकली आंसर है। नहीं दिख रहा ना? अच्छा वहां नहीं दिख रहा होगा, अरे यार यहाँ लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे 11 माइनस 9 अपॉन 9 इंटू 100, तो ये कितना आ गया? 200/9 परसेंटेज। ये आपका आंसर है। समझ में आया क्या? ये 11 कैसे किया? क्योंकि ये मेरा एसपी है, सीपी हमारा 9 है, तो मैंने ऐसे प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगा के मैंने कर दिया। देखो दिख रहा होगा, राइट? 200/9 परसेंटेज ये आया है। अब चलो ऑप्शन में देखते हैं। अब ऑप्शन देखोगे तो कहोगे अरे सर यहाँ तो है ही नहीं 200/9, आपका तो पोपट हो गया। अरे 200/9 को आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिखो 22 × 9 प्लस 2। 22 × 9 कितना होता है? 100, सॉरी 198। हाँ, इंटू प्लस 2 कितना होता है? 200। बस हो गया। ये है, सेम ही चीज है, सेम ही चीज है। 22 × 9 + 2, यानी कि 22 होल 2/9 परसेंटेज मिक्स फ्रैक्शन। तो भैया इन्होंने जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी बनाया और ऑप्शंस भी ट्रिकी रखे। ठीक है, लेकिन जिन लोगों को ये वाला लॉजिक पता होगा ना, मेरे को समझाने में टाइम लगा, लेकिन जिन लोगों को लॉजिक पता होगा ना, उनके लिए सेकंडों का सवाल है। समझ आया? तो यार आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको काफी हेल्प करेगा। इसको यूज करना एग्जाम के अंदर। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से ये चीजें करोगे, रात में 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और आपके लिए जाते जाते एक मैं क्वेश्चन आपको देकर जा रहा हूँ। ये आया था 2025 के स्लॉट 2 का सवाल है। ठीक है, ये वाला आप मुझे करके बताओ कि आंसर कितना आ रहा है यार। ठीक है, कमेंट कमेंट में जरूर बताना आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, और बताना कि अगर मेरे उससे हेल्प हुई है या नहीं हुई है। कमेंट जरूर करना, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने बोला, आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर मेंसुरेशन
एंड एरिया पेरीमीटर नहीं होगा तो लाइव आ जाऊंगा। अगर आप चाहते हो मैं लाइव आ जाऊं तो भैया बता दो प्लीज, ठीक है, फिर ही मैं एफर्ट डालूं, है ना। चलो तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाओ टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट में लिंक है, नहीं तो डायरेक्टली टेलीग्राम पे सर्च कर लेना। बाकी आपको पता है प्यार कैसे देते हैं, मैं कभी नहीं बोलता और आज भी नहीं बोलूंगा। थैंक यू सो मच बहुत ज्यादा प्यार देने के लिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।